ड्रामा मुल्कियत अपनी दिलचस्प कहानी, जज्बाती मनाजर और गैर मुतवक्का मोड़ की वजह से नाजरीन की भरपूर तवज्जो हासिल किए हुए है। हर नई किस्त में रिश्तों की आजमाइश, मोहब्बत, एतमाद और साजिशों का ऐसा इम्तिजाज देखने को मिलता है जो कहानी को मजीद सनसनीखेज बना देता है। अब कहानी एक नए मरहले में दाखिल होने वाली है, जहां जावियार के एक फैसले से पूरे खानदान में हलचल मच जाएगी। जावियार के दो टुक अल्फाज सुनने के बाद पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किरण की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है, जबकि सोहा पहली बार खुद को महफूज महसूस करती है। जारा भी हैरान रह जाती है कि जावियार ने सबके सामने उतना बड़ा ऐलान कर दिया। किरण खामोशी से वहां से चली जाती है, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही होती है। वो अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, जावियार, आज तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं सोहा को कभी सुकून से नहीं जीने दूंगी। दूसरी तरफ सोहा जावियार के पास आती है और आहिस्ता से कहती है, आपको मेरे लिए सबके सामने इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कहीं उससे घर के हालात मजीद खराब ना हो जाएं। जावियार मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर तुम्हारी इज्जत की बात आए तो मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। ये बात दरवाजे के बाहर खड़ी किरण सुन लेती है। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ जाती है और वो फौरन अपना नया मंसूबा बनाना शुरू कर देती है। अगले दिन किरण जारा के साथ मिलकर ऐसी चाल चलती है कि पूरा खानदान एक बार फिर सोहा पर शक करने लगता है। घर के कीमती जेवरात अचानक गायब हो जाते हैं और किरण बड़ी चालाकी से इल्जाम सोहा पर डाल देती है। जैसे ही सब लोग सोहा के कमरे की तलाशी लेते हैं, वहां से वो जेवरात बरामद हो जाते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सोहा बार बार कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। इसी लम्हे जावियार आगे बढ़ता है और सबको रोक कर कहता है, मैं अपनी बीवी पर अंधा एतमाद करता हूं। मुझे यकीन है कि सोहा बेकसूर है। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, कोई भी उस पर इल्जाम नहीं लगाएगा। जावियार का यह फैसला एक बार फिर किरण के तमाम मंसूबों को खतरे में डाल देता है, लेकिन वो हार मानने के बजाय पहले से भी ज्यादा खतरनाक साजिश तैयार करने लगती है, जिसके नतायज न सिर्फ सोहा और जावियार बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर राज बेनकाब होने के करीब है और आने वाली किस्त में कई चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आने वाले हैं। जावियार के सोहा पर एतमादू का इजहार करने के बाद किरण अंदर ही अंदर गुस्से से जलने लगती है। वो खुद से वादा करती है कि अब वो सिर्फ सोहा ही नहीं बल्कि जावियार को भी अपनी चालों का निशाना बनाएगी। दूसरी तरफ सोहा जावियार की हमायत पर उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन जावियार उसे समझाता है कि मियां बीवी का रिश्ता एतमादू पर कायम होता है और वो किसी भी सूरत में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। इधर किरण खफिया तौर पर जारा से मिलती है और कहती है, अगर हमें सोहा को हमेशा के लिए उस घर से निकालना है तो अब कोई बहुत बड़ा खेल खेलना होगा। सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसा सबूत बनाना होगा कि जावियार भी सोहा पर यकीन न कर सके। जारा भी किरण का साथ देने पर आमादा हो जाती है। दोनों मिलकर एक नई साजिश तैयार करती है।